मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के अंदर कई प्रकार के इतिहासिक निर्णय होए ने जिन्होंने ये देश जिहड़ा सदैव याद रखेगा। स्वर्णमयी प्रथम वर्ष दूसरे काल का गिनिया जाएगा। इहदे मैं सब तो पहला समूह पंजाबियों वालों पंजाब भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं वालों देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई पेश करना। अज की इस वार्ता के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के अंदर पहले साल के अंदर कई ऐसे इतिहासिक निर्णयों की जानकारी देने लिए मैं आप सबके सामने आया। देश के अंदर इस वेले कोरोना की महामारी चल रही है। देश ही नहीं पूरा विश्व जिहड़ा कोरोना की महामारी के नाल ग्रस्त है। ऐसे समय के अंदर देश की गति रुके ना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो। देश स्वावलंबन की ओर जाए, देश आत्मनिर्भर बने, इनू लैके नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए ने। उन्होंने जिक्र मैं करते हुए देश की आज़ादी तो बाद धारा 370 और 35A लैके इस देश के अंदर हमेशा ही विचारिक मतभेद चलता रहा और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और 35A हटा के इस देश की एकता और अखंडता होर मजबूत किया है। इस तो बड़ा निर्णय लेना पुरानिया सरकारों के बस की गल नहीं सी है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन बिल पास करना, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर जिहड़े अल्पसंख्यक ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, वो इस देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आ चुके थे। शरणार्थी थी, दायनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने देश की नागरिकता नाल जोड़न का यह बिल लियाना और उन्होंने पास कराना इस सरकार की दूसरी सब तो बड़ी उपलब्धि। हिंदुस्तान के अंदर असंख्य हिंदुस्तानियों के आस्था के केंद्र बिंदु भगवान राम, वो मसला बड़ी देर तो कोर्ट के अंदर चल रहा सी राम मंदिर को लैके। उहदे रस्ते च आने वाली औकड़ां नूं दूर करना और माननीय मुख्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो बाद वो मंदिर जल्दी तो जल्दी बने, उहदे लई मंदिर निर्माण के लिए बोर्ड का गठन करना और मुस्लिम भैनों के लिए ट्रिपल तलाक वर्गी कुरीति तो उन्होंने निजात दिलाना और उन्होंने कानूनी बिल बना के कानून के दायरे चलाना और आपराधिक श्रेणी चलाना एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि सी। और साढ़े पंजाबियों के लिए सारे समुचे पंजाबियों के श्रद्धा के केंद्र जिन्हों के उत्ते सारियां दा सिर झुकता है, नमन होंदा है, श्री बाबा नानक जी के पवित्र स्थान श्री गुरु करतार साहब के कोरीडोर को खोलना, एक पंजाबी नहीं पूरे विश्व के अंदर इसका जो संदेश किया है वो भी प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं जिक्र किया 370 धारा तोड़न तो बाद एक सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान और दूसरे देशों को भी यह गल का गया कि हिंदुस्तान हुण बदल चुका है।
आतंकवाद नूं लैके हिंदुस्तान जीरो टॉलरेंस के रस्ते ते चल रहा है और उहदा टेलर पुलवामा के आतंकी घटना तो बाद सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर इस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति के नाल पूरी तरह नाल दिता। लेकिन इहदे विचकार ही कोरोना की महामारी के कारण देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक नवा युद्ध शुरू होया और आने वाले समय च कोरोना तो बाद इस विश्व की तस्वीर बदलने वाली है और जीवन शैली भी बदलने वाली है। हिंदुस्तान वर्गे विशाल काया वाले देश जिहदी आबादी 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर जिहड़ा विकासशील देश है ਉਹਦੇ अंदर कोरोना वर्गी महामारी के नाल जिस प्रकार ये सरकार ने लड़ाई लड़ी है ਉਹਦੇ लिए भी ये सरकार बधाई की पात्र है। और कभी लड़ाई नहीं लड़ी, ये निर्णय सरकार लिए औखा सी। एक पासे अर्थव्यवस्था सी, एक पासे जीवन सी, लेकिन जीवन को महत्व देते हुए सही समय ते सही निर्णय लैके लॉकडाउन का निर्णय करना और ਉਹਦੇ अंदर सब मुख्यमंत्रियों को शामिल करना, समूहिकता के आधार के उत्ते इस लड़ाई को लड़ना और अज इस युद्ध के अंदर हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर प्रशंसा पा रहा है और दुनिया कह रही है कि एडी बड़ी संख्या वाले देश के अंदर कोरोना नाल लड़ना सीखना चाहिए, हिंदुस्तान को सीखना चाहिए। अज भी स्थितियां जड़ियां है कोरोना नाल लड़न से साडे कंट्रोल च, कभी वो लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई लड़न तो पहला देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन लॉकडाउन किया 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की और वो पैकेज की थी कि कोई भी व्यक्ति गरीब जिहड़ा वो भुखा नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद कोरोना तो बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर पटरी पे आई। इहदे आत्मनिर्भर भारत का नारा दिता और उहदे लई 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री जी के द्वारा करवाई। अगर इन्हों असीं पंजाब के टोटल देश के संदर्भ से देखिए तो लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए 3 महीने के मुफ्त राशन का प्रबंध जिहदे च एक व्यक्ति लिए 5 किलो कनक या आटा और 1 किलो दाल। और अगर इन्हों पंजाब के संदर्भ से देखिए तो 1 करोड़ 43 लाख लोगों लिए एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये अनाज पंजाब सरकार को दिता गया। ये अगला विषय है कि उसके अंदर अजे तक भी उसका वितरण पंजाब की सरकार ठीक तरीके नाल कर नहीं पाई और ये भी घोटाला होया है, ऐसी शंका तो इनकारी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं के खाते के अंदर ये राशि गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस के जोड़े सिलेंडर मुफ्त जिन्होंने परिवारों को मिले पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 9 करोड़ परिवारों तक वो गैस सिलेंडर फ्री गया। और अगर इन्हों असी पंजाब के संदर्भ से देखिए तो लगभग 3,21,000 लोगों तक ये गैस का सिलेंडर गया। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 9.5 करोड़ किसानों के खाते च 2,000 रुपया पाया गया। पंजाब के 18,25,000 किसानों को इसका लाभ मिला। पंजाब डिजास्टर फंड के अंदर भी सरकार ने 248 करोड़ रुपया भेजा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी 110 करोड़ रुपया पाया पंजाब के संदर्भ। और आत्मनिर्भर भारत बने कोरोना की इस महामारी च जिहड़ी देश की अर्थव्यवस्था पटरी तो उतरी है जहाँ इस मंदी आई है और इकल्ले साडे देश नहीं पूरे विश्व च आई है, इहदे च भी भारत स्वावलंबन की ओर जाए, आत्मनिर्भर बने
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਔਰ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਔਰ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਤਾਂ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਜਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70% ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਲਿਆ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਿਰਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਡੇਟ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਭਾਰਤ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਤਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਹਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਔਰ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸ ਕਵਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲਏਗਾ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਫੇਸ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ,
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 2,65,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂकि ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸਹਾय ਨਜ਼ਰ ਆਈ, डिजास्टर फंड भी आ चुकिया सी, लेकिन अपनी फोटो लगाने के चक्कर च पंजाब की जनता तक वो अनाज नहीं पुजया सी। उस वेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वो सेवा की भूमिका, फोटो खिंचाने की चिंता नहीं सी। साढ़े को रिकॉर्डेड लिस्ट है कि किस किस परिवार तक अपना कार्यकर्ता गया है और किस तरीके नाल वो सेवा की है। लेकिन दूसरे पासे अमरिंदर की सरकार है, हूं तक आया हुआ अनाज नहीं बन पा रही। और ये सारे मुद्दे भी असी जनता तक लैके जावांगे, चाहे वो बीज नाल जुड़िया हुआ मामला, वो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे। बीज घोटाला है, रेवन्यू का इतना घाटा पिया, शराब का घोटाला है, अनेक इन्हों का ध्यान कोरोना के अंदर उन्होंने कामों च लगा सी। उस वेले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंजाब की जनता सेवा च लगा सी। इन्होंने विषयों को लैके तुहानूं जानकारी देने लिए अज मैं टेस्ट दिता और नरेंद्र मोदी जी का 1 साल के इस सफल कार्यकाल के उत्ते मैं एक बार फिर JP नड्डा जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जिस तनदेही के नाल, जिस स्फूर्ति के नाल, जिस सक्रियता के नाल पार्टी ने काम किया इस कोरोना की महामारी के अंदर भी, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवादी हाँ। लोगों को बड़ी हैरानी होएगी सर, हूँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हर 3 दिन बाद अपने प्रदेश के अध्यक्षों नाल जुड़ते हैं। असी हूँ तक पंजाब के अंदर 105 वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसके अंदर डॉक्टर, प्रिंसीपल, प्रोफेसर, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, वकील, CA, इहदे समय के अंदर भी पार्टी सक्रिय बने, वो रस्ते पार्टी ने लभे ने। अल्टीमेटली कोरोना के इस साए के अंदर आप सब ने बच के नियमों का पालन करते हुए घरों बाहर निकलते हुए फेस मास्क, कवर लगा के, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए जीवन को रोकया नहीं जा सकता। जीवन भी चले और साडा जीवन बचे भी और अर्थव्यवस्था भी पटरी ते आए। इनू लैके नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी मैं तुहानूं दित्ती है। तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सर तुसीं कहा कि संकल्प पत्र देवांगे कि आम लोगों को चाइनीज आइटमां यूज ना करन, भारत में बनी आइटमां नहीं। मैं चाइनीज शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं एक प्रयोग किया है कि आने वाले समय च इस कोरोना को असीं बाहर भी निकल जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर एक वातावरण बदलना है और आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल जड़ा लैके लोग वोकल हो। कोई भी जो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि कोई भी कंपनी पहला विश्वव्यापी नहीं होंगी, तो बिल्कुल छोटी जी शुरुआत होती है। लोग जो वो प्रोडक्ट को लैके वोकल होंगे ने तो वह विस्तार होता और ये कली उन्होंने योजना ही नहीं दी या नारा ही नहीं दिता। लगभग हुण तुसीं देखो 200 करोड़ तक का कोई टेंडर होएगा तो बाहर तो कोई भी व्यक्ति विदेशी जड़ा उहदे अंदर टेंडरिंग नहीं कर सकता। एक स्पर्धा खोली है आपस के अंदर। हाँ बिल्कुल, अपने कार्यकर्ता भी संकल्प देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर बने हुए जोड़े समान है उसका प्रयोग करो, भारत स्वावलंबी बने और ये देश की जो देश का लघु उद्योग जड़ा वो उन्नति होएगी होगी। जो लघु उद्योग अगे बढ़ेगा वो देश की अर्थव्यवस्था देश अगे बढ़ाने च बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, अर्थव्यवस्था मजबूती देने ऐसा साडा मानना है। लेकिन FDI लगातार बढ़ाई जा रही है केंद्र सरकार को, ऐसा ना कि FDI के लिए लगभग 200 करोड़ तक का मामला गया
ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਅੰਤਰ ਨਾ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ सम्मानपूर्वक खड़ी होएगी, ऐसा साडा 20 लाख करोड़ रुपए तुसी क्या है कि गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया असल में कहाँ नजर आया? कांग्रेस गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है, नजर तो कहीं आने रहा। प्रवासी मजदूरों की हालत पिछले 2 महीनों में सबने देखी है, जो तस्वीरें सामने आई है। एक सर सवाल पूरा होने दीजिए, रेलवे में पिछले 1 हफ्ते के अंदर करीबन 100 लोगों के आसपास में वो डेथ हुई है, कौन जिम्मेवार है उसके लिए कौन? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कल प्रवासी जो मजदूर थे उनकी वेदना का जिक्र किया। रेलवे ने उनको घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां उपलब्ध करवाई और उन्हें 85% खर्चा जड़ा वो केंद्र सरकार ने वहन किया। लेकिन जिथे जिथे एनडीए की सरकार नहीं है ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਦਨਾਪੂਰਵਕ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ केवल जो उन्होंने लैके गए ने उन्होंने ठहराया और बाद उन्होंने अनाज की किट भी दी, पैसे भी दिते, घर तक भी पहुँचाया। लेकिन देश बड़ा विशाल है और उन्होंने प्रवासी मजदूरों की जिम्मेवारी की थी। मैं हम पंजाब का उदाहरण देना, पंजाब की कृषि को ताकत बख्शण लई, पंजाब के उद्योग को ताकत बख्शण लई जिहड़े प्रवासी मजदूर सी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पंजाब सरकार स्वाए किंतु परंतु करन दे अपनी जिम्मेवारी तो दौड़ी है। कैप्टन गवर्नमेंट कह रही है कि जितने भी प्रवासी मजदूर भेजे गए उस तमाम ट्रेनों का खर्चा है पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन अगर दूसरे स्टेट की बात करें, पंजाबीज को वापस स्टेट में लाने के लिए सारा खर्चा है वो दूसरा स्टेट उठाने रहा है। ऐसा है कि केंद्र में जब ये विषय उठा था तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने क्लियर किया था कि 85% 15% स्टेट दे रही है, 85% जो केंद्र का खर्चा कर रहा है। लेकिन पंजाब की सरकार अपनी जिम्मेवारी तो बची है। इन्होंने प्रवासी मजदूरों की संभाल नहीं की, उन्होंने प्रयोग किया। जिस वेले उन्होंने सब तो ज़्यादा जरूरत सी वो गए क्यों इतों? क्योंकि जोड़ा अनाज उन्होंने तक पुजना चाहिए ही, दाल रोटी उन्होंने तक पुजनी चाहिए थी, वो पुजी नहीं। पर 72% रिटेन भी कर दिए पंजाब गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है 72%। इंडस्ट्री के मामले में सुनिए, इंडस्ट्री वालों की इसमें सरकार की उपलब्धि नहीं है। इसमें जो इंडस्ट्री है पंजाब की, पंजाब में वैसे ही लोग सेवाभावी हैं। पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने वहाँ काम करने वाले मजदूरों की संभाल की है, उन्होंने संभाल की है, सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री वालों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनकी संभाल की जो उनकी इंडस्ट्री को चला रहे। और मेरा इतना ही कहना। पंजाब सरकार कह रही कि 20 लाख करोड़ कर्ज दे देता, किसानों को देता, इंडस्ट्री को देता, ये पैसे नहीं देते, कर्ज दे रही है। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब कैश जो एक ही कहते जेबे च पैसे पाओ, इन्हों का मतलब ये है जेबे च पैसे पाने नाल अर्थव्यवस्था नहीं ठीक होनी। कई बार राजा वो अच्छा है जिहड़ा दिखण च अच्छी चीज़ां लगन वो ना करते हुए जी देश लई और उन्होंने वास्तव में अच्छी है और जिहदे दूरगामी परिणाम जिहड़े है वो अर्थव्यवस्था को लाइन से लियाण वाले ने, वो निर्णय लेने चाहिए। मोदी सरकार दिखण वाले अच्छे नतीजे नहीं लिया रही, अच्छे परिणाम देने वाले नतीजे जिहड़े आन, अच्छा परिणाम निकल के बाहर आए, वो वाले डिसीजन कर रही। ये गल समझ देना बिल्कुल ठीक। व्यापारी चाहता की है कि इस वेले की है, इस
ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ बढ़ोतरी ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲਓ। इस करके सरकार के निर्णय दूरगामी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले। नहीं, आपने एक चीज कहा कि एनडीए है जहाँ जहाँ राजनीति कर रही है, हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, 2 घोटाले सामने आए, वहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है। ऐसा है कि आज मैं केवल जिस विषय में बैठा हूँ मैं उसके इर्द गिर्द रहने वाला हूँ। आज विषय था कि 1 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी देनी थी, और आगामी 1.25 महीने में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी सरकार ने 1 साल में जो जो कार्य किए हैं, जनसंपर्क के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वर्चुअल रैलियों के द्वारा, वर्चुअल रैलियों के द्वारा जन जन तक उसको लेके जाना, और मोर्चों के द्वारा कोरोना की इस लड़ाई में सैनिटाइजर और फेस मास्क बांटने का अभियान बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना, उसकी जानकारी दी। धन्यवाद।